जी, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम जो स्टेजेस ऑफ माइटोसिस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि माइटोसिस के कौन कौन से जो स्टेजेस होते हैं वो होते हैं। सो फॉर कन्वीनियंस, आसानी के लिए, द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन स्टेजेस। जो माइटोसिस का जो प्रोसेस है वो दो मेन स्टेजेस में डिवाइड होता है। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब कैरियोकाइनेसिस में, अब कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और जो काइनेसिस है उसका मतलब होता है डिवीजन। मतलब ये कि इट इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, इसमें जो न्यूक्लियस है उसकी डिवीजन होती है। सो कैरियो मीन्स न्यूक्लियस एंड काइनेसिस मीन्स डिवीजन। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब इसमें साइटो क्या है? साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, तो इट इज़ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो माइटोसिस है उसकी दो स्टेजेस होती हैं। एक को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस और एक है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और जो साइटोकाइनेसिस है उसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। अब जो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है इसमें हम आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ इंटरफेस हमने पढ़ा था कि द पेरेंट सेल मेक्स अ कॉपी ऑफ ईच क्रोमोसोम। इन माइटोसिस द कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली टू बोथ डॉटर सेल्स। हमने पढ़ा था इंटरफेस के एस फेज में कि जो पेरेंट सेल है वो जो है हर एक क्रोमोसोम की जो है एक एक कॉपी बना लेता है। तो फिर आगे जाके क्या होता है, इन द माइटोसिस द कॉपीज ऑफ द क्रोमोसोम, वही जो कॉपीज होती हैं वो दोनों जो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। और इसी तरह जो माइटोसिस के प्रोसेस में जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसको हम वो पेरेंट सेल और डॉटर सेल दोनों के अंदर इक्वल रहता है, सेम रहता है, और इस तरह दोनों के अंदर जो क्रोमोसोम की जो नंबर है उसकी जो इक्वालिटी है उसको मेंटेन किया जा सकता है। तो ये हमारा था टॉपिक आज का, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो पहला जो स्टेप है कैरियोकाइनेसिस, उसके बारे में फिर हम जो हमारी अगली वीडियो है उसके बारे में फिर हम उसमें फिर हम पढ़ेंगे। थैंक यू।